तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज टेक 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8। नाउ ऐड 1 to each of these numbers, what numbers do you get, why does this happen। अब देखो स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन समझने से अच्छा पहले हम इसको आधा आधा टुकड़ों में समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोला है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, यानी कि जब जो पावर्स ऑफ 2 है जो 1 से स्टार्ट होता है, अगर उसको हम एडिंग अप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और हमको उसमें लेना भी है, क्या लेना है, देखो दैट इज़ हमको क्या लेना है, 1 लेना है, 1 + 2 लेना है, 1 +, यानी कि आपको ना उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक क्वेश्चन में दिया ही रहता है नंबर्स कि आपको कौन से नंबर्स लेने हैं। तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो सॉल्यूशन में पावर्स ऑफ 2 बोला है, राइट। द पावर्स ऑफ 2 सीक्वेंस, तो पावर्स ऑफ 2 में कौन से नंबर होते हैं, सीक्वेंस आर। तो 1 रहता है, 2 रहता है, राइट। फिर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ऐसे हमारा चलते रहता है, ओके। अब इसको हमको क्या करना है, एडिंग अप करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1 वी गेट, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक देख के लिखना है, फिर क्या लिखना है, वी गेट लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, राइट। तो 1 का तो हमको 1 ही मिलेगा। फिर 1 + 2 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 2 हमें 3 मिलेगा। फिर 1 + 2 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 2 3 3 + 4 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर 1 + 2 + 4 + 8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15। तो अगर आप देखो तो कोई सीक्वेंस है क्या, 1 3 7 15 कोई सीक्वेंस है। तो देखो ये ऑड नंबर तो है, लेकिन ये एकदम कंटिन्यूस नहीं चल रहा है। 1 के बाद 3 तो आता है, पर 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 5 आता है, 5 आया नहीं, तो इसको हम ऑड नंबर भी नहीं बोल सकते, ठीक है। बोल तो सकते, लेकिन ये एकदम सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, द नंबर वी गेट, ठीक है। सिंपल क्या लिखोगे, द नंबर्स वी गेट, क्या मिला हमें, 1 3 7 15, और हमें आगे और नंबर मिलते जाता अगर हम इसको और प्लस करते तो, राइट। अब देखो इतना हमने निकाल लिया। अब हमको क्या बोला है, नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हमको मिला ना, इसमें हमको क्या करना है, तो ऐड 1 करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ ऐड 1, क्या लिखेंगे, नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर्स। तो देखो पहला 1 था, राइट। तो 1 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 फिर क्या था, 3 था, तो 3 + 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 7 + 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, नहीं 3 प्लस, ओके सॉरी, यहाँ पे हमको क्या बोला था, क्वेश्चन तो मैं रीडिंग नहीं की। देखो नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये हर नंबर में आपको क्या ऐड करना है, तो 1 ऐड करना है। 1 2 काउंटिंग नंबर्स ऐड नहीं करना है, क्या ऐड करना है, तो 1 ऐड करना है, ओके। तो यानी कि देखो 1 है, तो 1 + 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, काम करते हैं, इसको मैं ये साइड लिखती हूँ। तो 1 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। फिर क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर 3 के बाद क्या है, 7 है, तो 7 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 8 मिलेगा। फिर 8 के बाद क्या है, सॉरी ये 7 के बाद क्या है, 15 है, तो 15 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 15 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो अब अगर आप ये नंबर्स को देखोगे 2 4 8 16, तो हमें क्या नंबर मिला, ये हमारा सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है ये हमारा, तो ये हमारा सीक्वेंस है, पावर्स ऑफ 2 का ही सीक्वेंस है, राइट। पर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी गेट पहले लिखो, the sequence is 2 4 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
adding 1 to each of these numbers we get, adding 1 to each of this number, of those number लिख दो, of those numbers we get, तो हमें क्या मिला, हमें मिला we get powers of 2 starting with 2। ठीक है, इतना भी समझ में आया क्या लिखा हमने। अब देखो, अब हमें क्या बोला, व्हाट नंबर्स डू यू गेट, तो हमें क्या मिला, हमें तो पावर्स ऑफ 2 मिला, ये हमने लिख दिया। वाई डज इट्स हैपन, ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ वो हमसे पूछा है। तो देखो, अगर आप देखोगे तो जब हम एडिंग अप कर रहे थे पावर्स ऑफ 2 को, तो हमको जो नंबर मिल रहा था, तो ये सब नंबर क्या है, तो सब पावर ऑफ 2 के जो नेक्स्ट नंबर है उनसे छोटा है। जैसे कि देखो ये 1 है, तो देखो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, राइट, पावर्स ऑफ 2 में, तो ये 1 क्या है, 2 से छोटा है, राइट। फिर ये 3 ये 4 से छोटा है, ये 7 ये 8 से छोटा है, ये 15 ये 16 से छोटा है, और ये कितना छोटा है, तो 1 ही कम है ना ये सब में। इसके लिए जब हमने इसमें एडिंग 1 किया, इन नंबर से हमने एडिंग 1 किया, तो हमें क्या मिला, तो हमें ये पावर्स ऑफ 2 वाले नंबर ही मिले, ओके। पर एक कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 2 से स्टार्ट हुआ। पावर्स ऑफ 2 में तो 1 से स्टार्ट होता है, पर जब हमने ऐड किया इनमें 1, तो हमें कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, और हमको क्या नंबर मिला, क्या नंबर सीक्वेंस मिला, तो पावर्स ऑफ 2 ही मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस हैपेंस बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज थोड़ा ये, अभी देखो, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, तो दिस हैपेंस बिकॉज जो हमने ये 2 जो पावर्स ऑफ 2 को जो हम प्लस कर रहे थे, ठीक है, तो सिंपल लिखने का, दिस हैपेंस बिकॉज द सम ऑफ पावर्स ऑफ 2 इज ऑलवेज 1 less than the next powers of 2, okay। So when we add 1 to each number we get again powers of 2 starting with 2। अब आप लोग बोल रहे इतना बड़ा मैम ने लिख दिया, पर क्या लिखा समझ नहीं आया हमको। तो देखो सिंपल देखो, दिस हैपेंस ये हुआ बिकॉज, क्योंकि सम हमने क्या किया था कि पावर ऑफ 2 को हमने प्लस किया था, राइट, एडिंग अप किया था, तो हमने एक सम हमने लिखा है। तो जब हमने सम ऑफ पावर ऑफ 2 किया, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हमेशा एक छोटा है नेक्स्ट नंबर से, यानी कि ये क्या है, ये सब नंबर्स क्या है, जो पावर ऑफ 2 का जो नेक्स्ट नंबर है उनसे सारे नंबर्स हमेशा छोटे रहेंगे, और कितने छोटे कम रहेंगे, तो 1 कम रहेगा, वही हमने लिखा है। इसके लिए जब हमने इन नंबर्स में 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया, अगेन पावर्स ऑफ 2 मिल गया, और एक कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग विथ 2 से हुआ, ओके। तो थोड़ा बड़ा था ये, इसमें का सेंटेंस है, पर आपको थोड़ा खुद से अपने ओन वर्ड में बनाओगे तो भी चलेगा, अगर आपको इतना लिखना है तो भी चलेगा, अगर आप खुद से ओन वर्ड में बना सकते हो तो आप वैसे बनाओगे तो भी चलेगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1, यानी कि देखो जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसी नंबर को 1 से प्लस करेंगे, ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो जो नंबर आया उसको हम 1 से प्लस करेंगे तो क्या होगा, वही हमको इस क्वेश्चन में पूछा है। विच सीक्वेंस डू यू गेट, तो हमको क्या सीक्वेंस मिलेगा, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर, क्या आप इसको पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि इसमें हमको इसका पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, ओके। तो देखो सॉल्यूशन में सिंपल, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स लिखेंगे कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है, तो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंसेस, तो क्या है, 1 सीक्वेंसेस आर 1, 3, 6, 10, 15, राइट, ये सभी हमारा होता है ट्रायंगुलर नंबर्स।
अब इन ट्रायंगुलर नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 6 से, और फिर हमें क्या करना है, उसको ऐड 1 भी करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1, यानी कि आपको सिंपल यहाँ से देख के यहाँ तक लिखना है और फिर क्या लगाना है, वी गेट। ओके, तो मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो अभी हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स क्या क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, राइट। फिर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, फिर 6 है, 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, अभी 3 करते हैं, ठीक है। चलो 10 कर लेते हैं, 10 है, 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या करना है, इसको +1 भी करना है, राइट। तो +1 +1 +1, तो +1, तो हमें क्या मिलेगा, वही हमसे पूछा है, क्या सीक्वेंस हमको मिलेगा। तो देखो 6 1 ज़ा 6 +1 क्या हो जाएगा, 7। ओके, 3 6 ज़ा 18 +1 क्या हो जाएगा, 19। 6 6 ज़ा 36 +1 क्या हो जाएगा, 37। 10 6 ज़ा 60 +1 क्या हो जाएगा, 61। तब इसको अच्छे से आप देखोगे तो ये हमको नंबर क्या मिला, सीक्वेंस क्या मिला हमको, द सीक्वेंस इज क्या मिला, 7 19 37 61 ये मिला, राइट। और अगर हम आगे करें तो हमको आगे और भी मिलते जाता है ना। तो अब ये अगर आप नंबर देखोगे तो ये नंबर कौन से सीक्वेंस का है, तो देखो जो हमने टेबल में देखा था ना नंबर सीक्वेंस पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, उसमें ये नंबर सीक्वेंस नहीं है, इसका हमने फिगर इट आउट में किया था, उसमें क्या था, हेक्सागोनल नंबर्स। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा कौन सा नंबर सीक्वेंस है, तो ये हमारा हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंसेस का सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर multiplying the triangular numbers by multiplying the triangular numbers by 6 and add 1 we get क्या मिला हमको, we get hexagonal number सीक्वेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 7। किससे स्टार्ट है ये, तो 7 से स्टार्ट है, तो हम क्या लिख देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 7। ओके, अब हमें इसका क्या देना है, अब हमें इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है। देखो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आप क्या करना, सिंपल आप इसका जो हेक्सागोनल जो पिक्टोरियल वे है वही आप सिंपल दिखा दे रहा है, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आता, सिंपल आपको क्या करना है, इसका आपको हेक्सागोनल 7 का हेक्सागोनल दिखा देना, 19 का, 37 का, 61 का पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देना। ओके, तो देखो कैसे करेंगे हम, सिंपल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। देखो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा 1 × 6 + 1 है, राइट। तो देखो 1 × 6 + 1 है, तब इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हम बनाएंगे सिंपल, कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो 7 है तो सिंपल में क्या करना है, 1 2 3। ओके, फिर यहाँ पे ये 1 2 ये 1 2, तो बन गया हमारा ये हमारा क्या बन गया, हेक्सागोनल का बन गया पिक्चर। अब इसको देखो, इसको हमसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है 3 × 6 + 1 है, राइट। तो 3 मैं नीचे लिखती हूँ, 3 × 6 + 1। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो अब इसका हमने कैसे ड्रॉ किया था ना, देखो यहाँ पे 6 था, तो 6 का हाफ कितना होता है, 3, तो 3 तो हमने कर दिया, लेकिन उतना छोड़ो, सिंपल से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसमें आप सिंपल ड्रॉ करोगे, अब देखो यहाँ पे 6 कितना बनेगा, टोटल 19 बनेगा, राइट। तो 19 बनेगा, तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 5 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, तो 1
2 3 4। अच्छा ओके, देखो सिंपल है, कुछ इसमें ये नहीं है। देखो कैसे ड्रॉ करने का, वापस मैं आपको अच्छा तरीका बताती हूँ। देखो पहला क्या रहता है, 1 रहता था, राइट। तो 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर हमारा क्या था, नेक्स्ट नंबर हेक्सागोनल नंबर 7 था, तो यहाँ पे क्या था, 7 था, राइट। तो देखो अब जब 7 था तो 1 में तो 1 ही ड्रॉ होगा, 1 में 1 ही ड्रॉ होगा। अब 1 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या होता है, 3, तो इसमें कितना डॉट ड्रॉ होगा, 3 डॉट ड्रॉ होगा, ओके। अब 7 के बाद क्या था हमारा, 19 था, राइट। अब 19 के बाद हमारा, अब 19 था, अब 3 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हमारा कितना डॉट होगा, 5 जो है हमारा डॉट ड्रॉ होगा। तो 19 में कितना डॉट ड्रॉ होगा, 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 5 डॉट ड्रॉ कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखो ये 3 था, अब इसके ऊपर तो ये एक ही था, यहाँ पे एक है ना, ये एक ही रो है, इधर पे एक रो, इधर पे एक रो, ये रो में 2 डॉट है, ये दो रो में 2 डॉट है, तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप काउंट करोगे तो कितना होगा, 19 ही होगा, ओके। तो इसको हम कलर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, बन गया हमारा हेक्सागोनल। फिर अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 × 6 + 1 है, तो 6 × 6 + 1, तब इसमें कितना था, तो इसमें 37 है। अब देखो 1 में तो एक डॉट बनेगा, 7 में 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3, तो 3 डॉट बना। 19 में अब 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 5, तो 5 डॉट बना। और 5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 7, तो इसमें कितना डॉट बनेगा, 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ये इसके ऊपर नीचे एक रो बना, राइट। इसके ऊपर नीचे 2 रो बना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 बना, ऐसे, राइट। तो इसके ऊपर नीचे कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, 3 डॉट का रो बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ओके। तो 3 बनाते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे भी इसको हम कलर कर देते हैं। तो अगर आपको चाहिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये हमारा कितना था, ये हमारा बना 7, ये हमारा कितना बना, ये बना हमारा 19, ये हमारा कितना बना, ये बना हमारा 36। आपको चाहिए तब आगे और भी दे सकते हो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, पर हम इतना ही देंगे, ओके। देखो सिंपल कुछ नहीं है, आप बहुत ही ईजी है। अगर आपको कभी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन पूछता है ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसके बारे में पूछा अभी देखो इसमें हेक्सागोनल ये बना, तो सिंपल आप क्या करने का, हेक्सागोनल का पिक्चर ड्रॉ कर देने का, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है, सिंपल आप क्या करने का, तो पिक्चर ड्रॉ कर देने का हेक्सागोनल का, ठीक है। तो होप आपको जो क्वेश्चन 6 और 7 दोनों समझ में आया। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।